हेलो फ्रेंड्स, स्टडी स्मार्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि सीपी, एसपी और एमपी क्रिया मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य बिना फॉर्मूले के कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं। देखो, इनको सीखने से पहले थोड़ा सा इनकी बेसिक नॉलेज ज़रूरी है कि सीपी, एसपी या एमपी किसको कहते हैं। सबसे पहला टर्म लिया हमने सीपी। सीपी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस और हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। दूसरा टर्म लिया है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई विक्रेता किसी कस्टमर को, किसी ग्राहक को सामान बेचता है। और तीसरा टर्म लिया है एमपी, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस वो मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर छपा होता है। अक्सर मार्क प्राइस पर कोई वस्तु नहीं बेची जाती, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद ही कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि बिना फॉर्मूले के हम इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सपोज करो किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 1200 रुपये है और उस वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 1200 रुपये है और उस वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर, लाभ पर बेचा जाना है। तो हमको बताना है कि विक्रय मूल्य एसपी क्या होगा। विक्रय मूल्य एसपी क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इसकी दो ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक बिल्कुल शॉर्ट है, लेकिन दूसरी ट्रिक भी आनी चाहिए, वो भी हमें काम आने वाली है, दूसरी वाली ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक 1, देखो जो भी हमें सीपी दिया है, सीपी दे रखा है हमें 1200 रुपये और जितना परसेंट प्रॉफिट के लिए बोला जा रहा है, 10% प्रॉफिट के लिए बोला जा रहा है, तो 10% के लिए हम 1.1 की इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट से ये 0 ख़त्म हो जाएगी और हम 120 और 11 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 11 टू 22, कैरी 2 और 11 13, 1320 रुपये। तो देखो हमारा कितना, 1 से 2 सेकंड में, 2 सेकंड में हमारा आंसर आ गया और हमें किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये हम 1.1 से गुणा क्यों कर रहे हैं ये चीज़ भी हम देखेंगे। पहले हम दूसरी ट्रिक और देख लेते हैं इसकी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम 1.1 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ट्रिक 2, देखो बोला जा रहा है कि 10% के प्रॉफिट पर कोई वस्तु बेची जा रही है। तो देखो 10% का मतलब होता है 1/10। ये इसकी बोल सकते हैं, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो कि ये कैसे आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10% का मतलब होता है जहाँ पर भी परसेंट का चिन्ह नज़र आए उसकी जगह हम 1/100 लिख देते हैं। तो ये काटने पर क्या बचेगा, 1/10। तो ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/10। तो वही चीज़ हमने ली है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 10 क्रय मूल्य है तो उस पर प्रॉफिट हमको 1 मिल रहा है। हमको प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य के बेस पर होगी। तो क्रय मूल्य आ गया हमारा 10
और उस पर 1 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 1 का प्रॉफिट मिलने के बाद विक्रय मूल्य हो जाएगा 11, 10 और 1 11, और नीचे आ जाएगा 10। ये हो गया CP और ये हो गया SP। CP का मान हमको दिया हुआ है 1200 रुपये और CP हमारा आ रहा है 10 भाग। तो कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 भाग की वैल्यू है, 10 यूनिट की वैल्यू है 1200, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 120 और SP है हमारा 11 यूनिट, 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 120 गुणा 11, 1320। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। दोस्तों ये ट्रिक आपको थोड़ी लंबी लगी होगी, लेकिन ये ट्रिक भी आनी ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रिक को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ हमारे लिए इजी रहेगी ये ट्रिक। देखो मैंने आपसे बताया था कि हम पहले वाले केस में 1.1 से गुणा क्यों कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा बेसिक है, उसको आप समझना पड़ेगा। देखो हम 1 को बेस मान लेते हैं। जब भी हमसे 10% बढ़ाने के लिए कहा जाए या 10% प्रॉफिट के लिए कहा जाए, किसी वस्तु को 10% बढ़ाया जाए, किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाए या किसी वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा हो, तो हम 1.1 की उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। और 20% किसी वस्तु पर हमको लाभ चाहिए या किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए, तो उसके लिए 1.2 से गुणा कर देंगे। इसी तरह 30% के लिए 1.3 से गुणा करेंगे और यही क्रम चलता रहेगा। सिमिलरली यदि 10% का हमें लॉस हो रहा है, 10% का यदि लॉस हो रहा है या 10% किसी संख्या को घटाया जा रहा है, तो उसके लिए 0.9 की गुणा कर देंगे, 1 से घटा देंगे। 10% का मतलब हो गया 0.1, क्यों कैसे? 10% का मतलब हो जाएगा 10/100, तो इसका मतलब हो गया 0.1। इसी तरह से यदि 20% की हानि हो रही है या 20% किसी वस्तु को 20% किसी संख्या को घटाया जा रहा है, तो उसमें 0.8 की गुणा कर देंगे। 30% की हानि हो या 30% किसी संख्या को घटाया जाए, तो 0.7 की गुणा कर देंगे। यही क्रम चलता रहेगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में और डिस्काउंट में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन था कि क्रय मूल्य है 1200 रुपये और 10% का उस पर प्रॉफिट है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमने सीधा सीधा क्या करा, 1200 × 1.1 इक्वल टू 1320। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे सपोज क्रय मूल्य है 3000 रुपये और हमको इस पर प्रॉफिट चाहिए 30% का, तो वस्तु का विक्रय मूल्य SP क्या होगा? ये हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपये है, उस वस्तु को यदि 30% लाभ पर बेचा जाए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हम सीधे सीधे कैसे करेंगे? हमने क्या सीखा कि 3000 यदि 30% के प्रॉफिट के लिए बोल रहा है, तो 1.3 की गुणा कर देंगे। 10% के लिए, 10% प्रॉफिट के लिए बोला जाए तो 1.1 की गुणा कर देंगे। 20% प्रॉफिट के लिए बोला जाए तो 1.2 की गुणा कर देंगे। 40% प्रॉफिट के लिए बोला जाए तो 1.4 की गुणा कर देंगे। यहाँ पर 30% प्रॉफिट के लिए बोला जा रहा है, तो 1.3 की गुणा कर देंगे। 1 पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगी, 0 0 13 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 39। तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 3900 रुपये 30% प्रॉफिट के लिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अभी तक हमने प्रॉफिट का केस देखा है दोस्तों, अब हम एक लॉस का केस देख लेते हैं। लॉस होने पर
क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्रय मूल्य सीपी दिया हुआ है 4000 और उसको यदि 20% लॉस पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से बोल देता हूँ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपये है। यदि वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो सीपी दे रखा है 4000। मैंने आपको बताया जब 10% का लॉस हो तो 0.9 की गुणा कर देंगे, 20% का लॉस हो तो 0.8 की, 30% का लॉस हो तो 0.7 की। यहाँ पर 20% का हमें लॉस हो रहा है तो 0.8 के हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पॉइंट से 0 ख़त्म, 008 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 3200। तो विक्रय मूल्य क्या आ गया, विक्रय मूल्य क्या आ गया 3200 रुपये। 3200 रुपये कब, जब हमें 20% का लॉस हो रहा है। इसे हम दूसरी वाली ट्रिक से भी देखेंगे, क्योंकि दूसरी वाली ट्रिक आनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है वो कहाँ काम आने वाली है वो चीज़। ठीक है, 3200 रुपये। तो देखते हैं दूसरी वाली ट्रिक से। देखो क्या कह रहा है कि लॉस हो रहा है हमें 20% का। कितने का, 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो कि 1/5 कैसे आ गया। मैंने अभी आपको बताया कि 20%, जहाँ पे भी परसेंट का चिन्ह नजर आए उसे 1/100 कर दो। ठीक है, 0 से 0 कट गया और 2 से काटेंगे तो 1/5। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न के रूप में वैल्यू क्या आ गई, 1/5। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। कहने का मतलब ये, यदि हमारा सीपी 5 है तो उस पर 1 का हमें लॉस हो रहा है। लॉस होने के बाद क्या हो जाएगा, 4 रह जाएगा, 4/5। ये सीपी और ये एसपी। मैंने आपको बताया कि हमें लाभ हो या हानि हमेशा सीपी के बेस पर होगा, क्रय मूल्य के बेस पर होगा, इसलिए हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखा जाएगा। अब हमें दे रखा है कि सीपी है कितना, 4000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 भाग की वैल्यू है, 5 यूनिट्स की वैल्यू है 4000। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 से काटने पर 800 रुपये। और हमारा सीपी आ रहा है 20% प्रॉफिट के साथ 4 यूनिट, इसलिए 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 800 × 4, कितना आ गया, 3200 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ट्रिक अच्छी हैं, हमको आनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक पहले वाली है, लेकिन ये भी आनी चाहिए, इसका भी हमको फ़ायदा होने वाला है आने वाले सवालों में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रय मूल्य सीपी दिया हुआ है हमको 12000 रुपये। प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 16 सही 2/3%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी क्या होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12000 रुपये है। उस वस्तु को यदि 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि जो सेकंड वाली ट्रिक है वो अब हमारे काम आने वाली है। अब यदि हम क्वेश्चन को सेकंड वाली ट्रिक से करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से होगा। कैसे, देखो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, अब 1/6 मतलब यदि सीपी हमारा 6 है तो उस पर 1 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7/6। ये सीपी और ये एसपी। ठीक है, हमें दिया हुआ है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया हुआ 12000 और क्रय मूल्य की हमारी वैल्यू है 6 यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 यूनिट्स की वैल्यू है 12000 रुपये।
एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6 से डिवाइड करने पर 2000 रुपये, और इसलिए हमारे पास एसपी कितना है, विक्रय मूल्य एसपी है हमारे पास 7 यूनिट्स। तो 7 यूनिट्स की वैल्यू, जब एक यूनिट की वैल्यू 2000 रुपये तो 7 यूनिट्स की वैल्यू 14,000 रुपये। तो इतना हमारा विक्रय मूल्य होना चाहिए 16 सही 2/3% लाभ के लिए। ठीक है। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है कि फ्रैक्शन वैल्यू ये कैसे आई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू हैं, मैं उन्हें आपको लिखवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम यहाँ देख लेते हैं तो ये कैसे आई। देखो 16 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 16 3 जा 48 और +2 ये हो गया 50/3, और परसेंटेज की जगह मैंने बताया आपको 1/100 करना है। 50 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 की मल्टीप्लाई 3 में कितना आ गया 1/6। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 16 होल 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/6। हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो सवाल में, तो मैं एक बार दोबारा से इसको बता देता हूँ। देखो हमसे बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य दे रखा है हमको 12,000 रुपये, और हमको प्रॉफिट चाहिए उस पर 16 होल 2/3, 16 सही 2/3% का हमको लाभ चाहिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, जो कभी हमने देखी थी। ठीक है, मतलब 6 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है हमको। तो 1 का प्रॉफिट मिलने के बाद 6 + 1 7 हो गया, और नीचे रह गया 6। तो नीचे जो रहेगा वो सीपी रहेगा, और ऊपर जो आएगा एसपी आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य के बेस पर होगा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि सीपी की वैल्यू दे रखी है 12,000 रुपये, और हमारी सीपी की वैल्यू आ रही है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू 12,000 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपये। तो विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 7 यूनिट। तो यदि एक यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपये है तो 7 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 14,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ट्रिक पसंद आई होगी। ठीक है, ऐसी ही और ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।